जिसको कॉलोनी पहले से ही जैसे इंदिरा आवास मिला हुआ है और उसका नदी कटाव में घर कट गया है, लेकिन वो इस डर से दोबारा नहीं अप्लाई कर पाता है कि उसको लगता है कि हम तो एक बार ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के पास ये प्रावधान साफ, सरकार का साफ दिशा निर्देश है कि जिसको अगर इंदिरा आवास मिला है और नदी कटान में उसका घर गिर गया है और उसके पास ज़मीन भी नहीं है, तो उसको सरकार ज़मीन भी देगी और इंदिरा आवास दे करके उसको बसाने का काम भी करेगी, ऐसा नियमावली में है। देखिए, ये अगर सरकार की सोच है तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय है, क्योंकि उनको भी ये आंकड़े मालूम है कि हमारे बिहार में जो युवा लोग बेरोजगार कितने % है, कितनी आबादी में हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन बेरोजगारों को किसी तरह का सरकारी मदद देना ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है उनका। अब देखते हैं कि वो कितना कारगर साबित होता है और किस तरह के लोगों को फ़ायदा उससे पहुंचता है। वाकई में जो लोग बेरोजगार हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, या जो बड़ा कारोबारी पहले से है उन्हीं को वो 2 लाख का फ़ायदा पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय सिर्फ इसलिए हम आज सवाल कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि ये अब तक योजना लाते तो हैं लेकिन उस पर अमल कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाता है। और अगर ये सरकार की सोच है इस तरह की कि युवाओं को कुछ रोज़गार देंगे, उसके लिए सरकार उसको 2 लाख रुपए की मदद करेगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो है। लेकिन वही है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बात कहीं ना कहीं जो है उस काम को अंजाम देने तक की बात है कि वो सही तरीके से अंजाम उस काम को दिया जा पाएगा या नहीं पाएगा। उसमें सही तरीके से जो लोग वाकई में बेरोजगार हैं उनको मदद पहुंचता है, या जो लोग पहले से कारोबारी हैं उनको मदद पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये डिसीजन, ये फैसला 94 लाख गरीब परिवारों को जो रोज़गार के रोज़गार करने के लिए जो सरकार मदद की राशि के तौर पर 2-2 लाख रुपए का जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है और ये पूरे ईमानदारी से इसको लागू करने की ज़रूरत है। और जो सही लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनका कारोबार 2 लाख में हो पाएगा और ज़िंदगी गुजर बसर हो पाए, ऐसे लोगों को अगर दिया जाए सही तरीके से चयनित करके, तो कहीं ना कहीं इसमें अवाम को तो फ़ायदा होगा और आगे की जो उसकी ज़िंदगी है कुछ आसान होगी। आवास के लिए भी कहा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास आवास नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, और ख़ासतौर पर सीमांचल में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़मीनें कटकर, घर वगैरह कट के नदी में ख़त्म हो गया है। इसको लेके क्या कहें? देखिए, बिहार सरकार का जो है ये पहले से लगभग हमको लगता है कि ये सभी जगह ये सेंट्रल की स्कीम है कि जो लोग भी भूमिहीन हैं उनको जो सरकार बिहार की ज़मीन है वो देने का प्रावधान है। और रही बात हमारा, ख़ास तौर पे हम लोग सीमांचल इलाके से आते हैं और सीमांचल में लगभग हर साल नदी कटाव से लाखों घर अब तक हमको लगता है कि बह गया होगा, और हर साल कुछ ना कुछ हज़ारों की तादाद में नदी कटाव में घर विलीन हो ही रहा है। और सरकार का ये नियमावली है कि जिसका घर कटेगा उसको 95,000 रुपये करके मिलना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ में, ख़ास करके सीमांचल वासियों के साथ में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से आता हो, उनके साथ नाइंसाफ़ी का शिकार हमेशा होता आ रहा है, क्योंकि उनका घर कटने के बावजूद उनको मुआवजा नहीं मिलता है। और रही बात भूमिहीन को ज़मीन देने की बात है, तो ऐसे परिवार हैं जिसका बहुत मुश्किल से 2 डिसमिल 1 डिसमिल में घर था, वो कट गया, लेकिन उसको आज तक ज़मीन नहीं मिल पाया। तो ये सरकार को ये दिशा निर्देश साफ तरीके से अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने ज़िला में सरकार को दिशा निर्देश देना चाहिए कि ऐसा परिवार का अगर सूची आता है अंचल के द्वारा, तो ये उस पर मतलब आगे बढ़ चढ़ करके सरकार उसमें काम करे और ऐसे भूमिहीन लोगों को जो है ज़मीन दे करके बसाने का काम करे। और कहीं ना कहीं बहुत लोग इस डर से भी है कि जिसको कॉलोनी पहले से ही जैसे इंदिरा आवास मिला हुआ है और उसका नदी कटाव में घर कट गया है, लेकिन वो इस डर से दोबारा नहीं अप्लाई कर पाता है कि उसको लगता है कि हम तो एक बार ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के पास ये प्रावधान साफ, सरकार का साफ दिशा निर्देश है कि जिसको अगर इंदिरा आवास मिला है और नदी कटान में उसका घर गिर गया है और उसके पास ज़मीन भी नहीं है, तो उसको सरकार ज़मीन भी देगी और इंदिरा आवास दे करके उसको बसाने का काम भी करेगी, ऐसा नियमावली में है। और जिसको अगर जानकारी नहीं है तो मैं अपने द्वारा और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास अगर ज़मीन नहीं है
और आप लोगों का अगर मकान कट गया है, आप सीओ में आवेदन दे करके आप ज़मीन भी ले सकते हैं। और मकान का अगर आपका इंदिरा आवास मिला था और आपका नदी कटाव में अगर मकान कट गया है तो आपको पुनः यानी कि दोबारा इंदिरा आवास भी मिलेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप आकर के अंचल अधिकारी से मिल सकते हैं। अपने इलाके के अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच और जो वार्ड सदस्य है मिल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। और इसमें जो फ़ायदा है वो अंचल अधिकारी से मिल करके ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का प्रावधान है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। इसीलिए आप लोग बिना डर के, बिना खौफ के अंचल अधिकारी या किसी भी तरह का पदाधिकारी से आकर के बात कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सर देखा गया है कि मतलब अभी तक मतलब हमारे बायसी क्षेत्र हो या पूरे सीमांचल में बहुत कम लोग हैं जिसका घर कट गया है, इसके बावजूद भी उन लोग कंप्लेन किए, यानी आकर के कि हमको फिर से इंदिरा आवास या हमारा मकान या हमारी ज़मीन मिल पाए। ऐसा बहुत कम लोग आकर के दर्ज कराए हैं, आवेदन दर्ज कराए। नहीं, ये कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों में ये कहीं ना कहीं एक डर है कि हमको पहले से इंदिरा आवास मिला था तो अभी नहीं मिलेगा, चाहे नदी में मकान मेरा कट भी गया हो, बह भी गया हो फिर भी। लेकिन मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंदिरा आवास मिला था और आपका अगर नदी कटाव में मकान कट गया है तो आपको सरकार ज़मीन भी देगी और इंदिरा आवास का दोबारा पैसा भी जो देगा, जो अभी जो चल रहा है। इसलिए आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। आप लोग अपना आवेदन मुखिया को दीजिए और मुखिया को बताइए कि अगर हमको इंदिरा आवास मिला था लेकिन मेरा नदी कटाव में मकान कट गया है तो आपको दोबारा इंदिरा आवास भी मिलेगा। उसके लिए आपको कभी भी जब मकान कटता है तो उसका फुटेज वगैरह आपको सबूत के तौर पर रखना होगा, या तो फिर जो आपका कर्मचारी है या ग्राम सेवक वगैरह जो होता है, जिसको आप बोल सकते हैं पंचायत सचिव वगैरह, उनको रिपोर्टिंग अगर करेंगे तो आपका काम जरूर आसान होगा। और ये बिल्कुल सरकार का दिशा निर्देश है कि जो भूमिहीन है उसको ज़मीन दिया जाए और जिसके पास मकान नहीं है उसको इंदिरा आवास के तहत मकान दिया जाए। लेकिन अगर नदी कटान में अगर उसका इंदिरा आवास का मकान कट गया है तो उसको दोबारा इंदिरा आवास दे करके बसाया जाए। ये एकदम सरकार का दिशा निर्देश साफ है, उसमें कोई अपने घर से नहीं दे रहा है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत होगी।